अच्छा, ये मॉर्निंग का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा गंद हुआ हुआ था यहाँ पे। बच्चों ने काफ़ी गंद किया हुआ था, गेस्ट भी आए हुए थे और अभी तक मेड नहीं आई हुई थी और काफ़ी देर हो चुकी थी, तो काम मुझे ही करना पड़ा। मेहनत के बाद ये घर मैं साफ़ कर चुकी थी। को इंजेक्शन लगना था, तो उसके लिए मैं और महानूर और इर्तिज़ा भी हमारे साथ है, तो हम उसको कंटोनमेंट लेकर जा रहे थे। तो ये अभी हम रास्ते में थे, कंटोनमेंट की तरफ ही जा रहे थे। अच्छा, कंटोनमेंट में पहुंचने के बाद हम लोगों को, जैसे हम लोग इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए नीचे बेसमेंट में गए, तो वहाँ पे पता लगा आज तो जुमा था, टाइमिंग नहीं थी। लेकिन फिर भी उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की थी, मतलब उन्होंने बंद कर चुके थे, फिर भी उन्होंने कर दिया था। इंजेक्शन लग चुका है और वो काफ़ी रो चुकी थी और उसके बाद उसकी सिसकियाँ थी, तो वो काफ़ी मासूम लग रही थी और अंजिश को बार बार बुला रही थी, पर अंजिश उससे नाराज़ थी, किसी से भी बात नहीं कर रही थी, उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अबू को कॉल की थी, तो अबू ने कहा था हम फूड स्ट्रीट में मिलने थे, तो वहाँ पे वो हमें हॉट एंड स्पाइसी पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने हमें खाना खिलाया। उसका व्लॉग बनाना मैं भूल गई थी, मुझे याद रहा, मेन्यू कार्ड मैंने दिखा दिया। उसके बाद अबू यहाँ पे जा रहे थे वापस, तो सामने सॉफ्ट सिल्क था, इर्तिज़ा ने कहा उसने आइसक्रीम खानी है, उसको आइसक्रीम वहाँ से लेकर थी। उसके बाद हम लोग दोबारा वापस घर की तरफ चले गए और ये वापस जब जा रहे थे रास्ते में काफ़ी रश भी था। वहाँ पे जब हम वापस आए थे, तो आसमा आपी घर आ चुकी थी। उन्होंने कहा था उन्होंने चिकन फ्राइड राइस खाना और साथ में पाइनएप्पल केक, तो उनकी चीज़ें लेने मैं, आसमा आपी, मानूर, हम तीनों को जाना पड़ा। अब हम लोग तीनों गए थे तो सब्जियां लेने। आसमा आपी ने अपनी पसंद की हर चीज़ ली, उनको पता था क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी। यहाँ पे अंकल और आसमा आपी आपस में लगे हुए हैं, कभी एक चीज़ ले रही हैं, कभी दूसरी चीज़ ले रही हैं, कभी उनको कुछ चीज़ भूल जाती थी दोबारा। तो काफ़ी टाइम हम लोगों को इधर सब्जी की दुकान में लगी थी। खड़े होके मैं और मानूर बस अपनी गप्पे मारे जा रहे थे और आसमा आपी को बार बार बोले जा रहे थे जल्दी करें आसमा आपी, जल्दी करें। तो वो ये सब कुछ लेने के बाद हम लोग फिर बेकरी एक चले गए थे। ये बेकरी में आए थे, बेकरी काफ़ी अच्छी थी। मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे विज़िट था, काफ़ी फ्रेश चीज़ें थी। यहाँ पे एक केक था, वो भी बहुत क्यूट था, 500 का बिल्कुल छोटा सा दे रहे थे, मिनी केक था। उसकी वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है, वो इंशाल्लाह बाद में मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। बेकरी से सब कुछ लेने के बाद जब यहाँ से फ्री हुए, काफ़ी टाइम हो चुका था, हम लोगों को वापस घर की साइड पे आ रहे थे, तो याद आया कुछ चीज़ें रह गई हैं, बच्चों के लिए चीज़ भी लेनी थी। फिर हम उस शॉप में रुके, वो चीज़ें वगैरह उनके लिए ली और फिर वापस घर आके अपने अपने कामों में शुरू हो गए थे। और यहाँ पे इर्तिज़ा और एक अंजिश की एक अपनी दुनिया थी, वो आपस में मस्तियों में इतने मसरूफ़ हुए हुए थे। पारी करो भैया को। पारी करे। ये क्या किया है आपने? टाइम रहने के बाद ऐसे कैसे हो सकता है कि हारिब नैर चुप करके बैठ जाए। तो ये आसमा आपी के दोनों बेटे हैं, माशाल्लाह से दोनों ट्विंस हैं। ये इर्तिज़ा और आपस में इतना ज़्यादा खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे वो टैब लेके उस पर कॉन्टीन्यूसली हंस रहे थे, चीखे मार रहे थे। तो काफ़ी इन्होंने यहाँ पे अपना एक इंटरटेनमेंट रखा हुआ था और ये आपस में ही लगे हुए थे।
खेलने के बाद, टैब देखने के बाद जब ये सारे थक गए थे तो आसमा भी अपने घर दोबारा वापस चली गई थी और रात हो गई थी। तो इर्तिज़ा ने अपना टीवी देखा और झूले में लेट गया था और साथ में टीवी देखते देखते वो उधर ही सो गया था। व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इर्तिज़ा भी सो गया था, अंजिश भी सो चुकी थी। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा, काफ़ी मिस्टेक्स हैं व्लॉग्स के अंदर, मुझे खुद भी पता है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।